जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल, जिसमें आज हम मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल का इस्तेमाल सीखेंगे। रोज़ाना ज़िंदगी में मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और मीम ऐन अलीफ और मीम ज़ाल अलीफ का इस्तेमाल करके हम अपने मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं, यह हमें सीखना है। द यूज़ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर एक मिसाल है, एक दुकान में 450 ग्राम जाम की छोटी बोतल 96 रुपए की है और उसी जाम की 600 ग्राम की बड़ी बोतल 124 रुपए की है। यानी 450 ग्राम जाम की छोटी अगर बोतल लोगे तो 96 रुपए में आ जाएगी और बड़ी बोतल जिसमें 600 ग्राम जाम है वो अगर लोगे तो ज्यादा पैसे देने होंगे, 124 रुपए की बोतल आएगी वो। तो कौन सी बोतल खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, ये सवाल है। वैसे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 450 ग्राम की बोतल कम पैसों में मिल रही है, कम रुपयों में मिल रही है और बड़ी बोतल ज्यादा रुपयों में मिल रही है। लेकिन ज्यादा रुपयों में मिल रही है तो ज्यादा जाम भी मिल रहा है हमें, और यहाँ कम कीमत में जो बोतल मिल रही है तो जाम भी हमें कम मिल रहा है। तो हमें मवाजना करना है कि कौन सी बोतल लेना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, यानी कम कीमत में ज्यादा जाम कौन सी बोतल में हमें मिल रहा है। इसके लिए हम मुश्तरिक आदे आज़म का इस्तेमाल करेंगे। मुश्तरिक आदे आज़म के जरिए हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी बोतल में कम दामों में ज्यादा जाम मिलेगा। तो यहाँ एक बोतल है 450 ग्राम की, दूसरी बोतल है 600 ग्राम की। तो यहाँ हम 450 और 600 इन दोनों का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे। यहां देखेंगे दोनों भी 2 से तकसीम होते हैं। तो पहला जुज़ू ज़रबी हम इसका 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। इसे तकसीम करेंगे 2 तिया 6, 2 0 0, 2 0 0। अब ये 2 से तकसीम नहीं होगा तो देखेंगे क्या ये 3 से तकसीम होता है। 2 2 4 और 5 9, 3 से दोनों भी तकसीम होते हैं, ये भी और ये भी। तो हम 3 से तकसीम करेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 1 3, 3 0 0, 3 0 0। अब यहां पर 75 है, यहां 100 है, ये 3 से तकसीम नहीं होगा, ये होगा लेकिन ये 100 नहीं होगा। तो 5 से तकसीम करेंगे, 5 से दोनों भी होते हैं। 5 5 1 5 बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 से 100 को तकसीम करेंगे, 5 दूनी 10, 5 0 0। अब यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, ये फिर 5 से तकसीम होते हैं। तो इसे हम फिर 5 से तकसीम करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब यहाँ 3 आए, यहाँ 4 आए। अब ये मजीद दोनों भी किसी एक ही अदद से तकसीम नहीं हो गए, लिहाजा 2 3 5 और 5 चारों आदाद का अगर हम ज़रब कर लें तो हमें मुश्तरिक आदे आज़म मालूम हो जाएगा। तो यहाँ मुश्तरिक आदे आज़म होगा 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 बराबर 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 ज़रब 5, 5 0 0, 5 तिया 15। यानी 450 और 600 का मुश्तरिक आदे आज़म हमने मालूम किया है 150। तो यहां से हम इसलिए 450 को हम लिख सकते हैं, 450 बराबर होगा 150 ज़रब। अब 150 को कितने से ज़रब देंगे तो 450 होगा। तो ये यहां से यहां तक 150 हुए हैं ज़रब करने पर। अब इसे मजीद अगर हम 3 से ज़रब दे दें तो 450 आ जाते हैं, यानी 150 ज़रब 3 450 होता है। उसके बाद 600 बराबर होगा 150 ज़रब। 150 को 600 बनाने के लिए कितने से ज़रब देना होगा, ये 4 है, यहाँ पर 4 से ज़रब दे दो। 4 से हम 150 को ज़रब देंगे तो 600 जवाब आ जाएगा। यानी हमने दोनों भी बोतलों के औज़ान को 150 से ज़रब की सूरत में लिख दिया है। तो यहाँ 450 बराबर 150 ज़रब 3 और 600 यानी 150 ज़रब 4। और ये 150 हमने कैसे मालूम किया, मुश्तरिक आदे आज़म के जरिए। यहां से हम 150 ग्राम जाम छोटी बोतल में हमें कितने में मिल रहा है और 150 ग्राम जाम बड़ी बोतल में हमें कितने में मिल रहा है, ये मालूम करेंगे। तो पहले हम यहां लिखेंगे
छोटी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत बराबर है, छोटी बोतल की कुल कीमत है 96 रुपए। कितने रुपए? 96 रुपए। 96 रुपए में हमें 450 ग्राम 450 ग्राम जाम मिल रहा है, तो 150 ग्राम जाम कितने में मिलेगा? 96 को हम 3 से तकसीम कर दें। 96 को जब हम 3 से तकसीम करेंगे, देखो 150 जो है ये 450 का तीसरा हिस्सा है। जब वजन हम तीसरा हिस्सा करेंगे तो कीमत भी तीसरा हिस्सा होंगी, यानी 3 से हमें तकसीम करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी छोटी बोतल में हमें 150 ग्राम जाम 32 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद हम बड़ी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत मालूम करेंगे। बड़ी बोतल की कीमत है 124 रुपए। अब ये 600 ग्राम की कीमत 124 है, लेकिन हमें 150 ग्राम की कीमत मालूम करना है, तो हमें 4 से तकसीम करना पड़ेगा कीमत को। 124 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 तिया 12, 4 एका 4, यानी बड़ी बोतल में 150 ग्राम जाम हमें मिल रहा है 31 रुपए में, छोटी बोतल में 150 ग्राम जाम 32 रुपए में मिल रहा है, और बड़ी बोतल में 150 ग्राम जाम 31 रुपए में मिल रहा है। 1 रुपए का हमारा फायदा हो रहा है। 150 ग्राम पर 1 रुपए का हमारा फायदा हो रहा है। 600 ग्राम पर 4 रुपए का हमारा फायदा होगा। कौन सी बोतल खरीदने में? बड़ी बोतल खरीदने में हमारा फायदा होगा। लिहाजा यहां से हम जवाब लिखेंगे कौन सी बोतल खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए कौन सी की जगह पर बड़ी बोतल, इसलिए बड़ी बोतल खरीदना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी मिसाल यहां है, जमा कीजिए। 2 कसरे हैं, कसरों की जमा करना है। हम जानते हैं कसरों की जमा करते वक्त नसब नुमा का एक ही होना जरूरी है, नसब नुमा मसावी होना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर नसब नुमा 28 है और यहां 35 है। जब नसब नुमा अलग अलग हो तो हम उस वक्त तक दोनों कसरों की जमा नहीं कर सकते जब तक कि हम नसब नुमा को मसावी ना कर लें। तो नसब नुमा को मसावी बनाकर इन 2 कसरों को जमा करना हम सीख चुके हैं, लेकिन आज हम मुश्तरिक जू अजाफी अक्ल का इस्तेमाल करके जमा करेंगे। लेकिन कैसे? मुश्तरिक जू अजाफी अक्ल का इस्तेमाल करके। यहां पर कौस में लिखता हूं मैं, मीम जाल अलीफ का इस्तेमाल करके, मीम जाल अलीफ का इस्तेमाल करके हम दोनों कसरों की जमा करेंगे। कैसे? देखिए हल में हम सबसे पहले 28 और 35 का मीम जाल अलीफ मालूम करेंगे। यहां नसब नुमा में 28 है, यहां नसब नुमा में 35 है। पहले हम 28 और 35 का मीम जाल अलीफ मालूम करेंगे। तो इसके लिए यहां हम लिखेंगे 28 और यहां 35। अब दोनों को तकसीम करेंगे। 2 से ये तकसीम होता है, ये नहीं होता है। 3 से दोनों भी नहीं होते। 5 से ये होता है, ये नहीं होता है। 7 से दोनों भी होते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब 4 आया है, यहां पर 5 आया है। अब आगे दोनों को तकसीम करने वाला कोई अदद नहीं है। यहां से हम मीम ऐन अलीफ भी मालूम हो जाता है हमारा, और मीम जाल अलीफ भी मालूम हो जाता है। 28 और 35 का मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म होगा 7, और मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम करने के लिए हम 7 को 4 और 5 दोनों से जब ज़रब दे देंगे तो हो जाएगा मीम जाल अलीफ। इसलिए मीम जाल अलीफ बराबर है 7 ज़रब, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 5 बचा है। 4 ज़रब 5। ओके, तीनों का ज़रब कर लो। 7 चौक 28, 28 पंजे 140। तो 28 और 35 का मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी अक्ल हुआ है, मालूम हुआ है
140। तो हम दोनों भी कसरों के नसब नुमा को 140 बनाएंगे। कैसे, देखिए, इसलिए 17/28 जमा 11/35 बराबर, अब 17/28 में 28 को हमें बनाना है 140, तो 28 को कितने से ज़रब देना होगा? 28 को कितने से हम ज़रब देंगे जब 140 बनेंगे? देखिए 7 चौक 28 हो रहे हैं, 28 को 5 से ज़रब देंगे हम तो 140 हो जाएंगे, यानी 28 को हम ज़रब देंगे 5 से, नीचे 5 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 5 से ज़रब देंगे, जमा जमा, यहाँ 11/35 है, ये 11/35। अब 35 को हमें बनाना है 140, तो कितने से ज़रब देना होगा? देखो 7 पंजे 35 होते हैं, और 35 को फिर 4 से ज़रब दे दें तो हो जाते हैं 140, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से ज़रब देंगे, बराबर, ऊपर होगा 17 पंजे 85 बटे 28 पंजे 140 जमा 11 चौक 44 बटे 35 चौक 140। अब यहां पर दोनों भी कसरों का नसब नुमा बराबर हो गया है, लिहाजा सवाल आसान हो गया है। बराबर हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा की जमा कर लेंगे, 85 जमा 44 बटे 140 तो यहां पर 140 बराबर, अब 85 में 44 जमा कर दीजिए, 5 और 4 9, 8 और 4 12, 129 बटे 140। तो इस तरह से मीम जाल अलीफ का इस्तेमाल करके अलग अलग नसब नुमा वाली कसरों की जमा को आसानी से किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़िया के लिए सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़िया का इस्तेमाल सीखेंगे, द यूज़ ऑफ HCF एंड LCM। कुछ मिसालों के जरिए हमें समझना है। मिसाल यहां पर दी गई है, एक अदद को बितरतीब 8, 10, 12, 14 इन 4 आदाद से तकसीम करें तो हर मर्तबा 3 बाकी रहता है। एक अदद है, उस अदद को हम अगर 8, 10, 12, 14 इनसे अगर एक के बाद एक हम तकसीम करते जाएं तो हर बार बाकी कितना बचता है? 3। तो ऐसा छोटे से छोटा अदद कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे अदद हो सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटा ऐसा अदद हमें पूछा गया है कि उस अदद को अगर हम 8, 10, 12, 14 से तकसीम करें तो हर बार 3 बाकी बचेगा। तो इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो हम मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल के तरीके से आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर हम इन चारों आदाद का मीम जाल अलीफ मालूम कर लें, अगर हम इन चारों आदाद का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल अगर हम मालूम कर लें तो हम आसानी से बता सकते हैं वो आदद कौन सा है। हम क्या करें, पहले इन चारों आदाद का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम कर लें और जो मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम होगा उसमें 3 जमा कर दें तो वो अदद हमें मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हल में यहां पर हम इन चारों आदाद का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल मालूम करेंगे। इसके लिए हम 8, उसके बाद 10, 10 के बाद 12 और 14 इन चारों भी आदाद का मालूम करेंगे मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल। तो इसके लिए हम 2 से शुरू करेंगे। क्या ये चारों भी आदाद 2 से तकसीम होते हैं? होते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 सती 14। अब देखिए यहां बचे हैं 4, 5, 6, 7। अब 2 से हम तकसीम अगर करें तो 4 होगा तकसीम 2 से और 6 होगा, लेकिन 5 और 7 नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में हम
अगर कम से कम 2 आदाद भी किसी एक अदद से तकसीम हो रहे हैं तो उसको तकसीम करें। तो यहां हम तकसीम करेंगे 2 से। 2 से जब तकसीम करेंगे 2 दूनी 4 होगा। 5 2 से तकसीम पूरा नहीं होगा तो 5 नीचे लिख लेंगे। 6 को तकसीम करेंगे 2 तिया 6 होगा। 7 तकसीम नहीं होगा, 7 को नीचे लिख लेंगे। अब मजीद 2 से तकसीम अगर हम करें तो अब 2 या 2 से ज्यादा आदाद को हम 2 से तकसीम नहीं कर सकते। 2 के बाद 3 से भी हम तकसीम नहीं कर पाएंगे कम से कम 2 आदाद को। यहां पर देखिए 2, 5, 3 और 7 सभी मुफरद आदाद है, मतलब अब यहां पर हम कोई भी 2 आदाद को एक ही अदद से तकसीम नहीं कर पाएंगे। तो यहां से हम मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल लिखेंगे। मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल बराबर 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब, और इधर के बचे हैं 2 ज़रब 5 ज़रब 3, 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 7। इनको और इनको आपस में ज़रब कर दिया जाए। यहां जवाब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यहां तक ज़रब करने पर जवाब आ रहा है 40 ज़रब 3 ज़रब 7। अगले स्टेप में 3 0 0, 3 चौक 12 ज़रब 7 बराबर 7 से ज़रब 2, 7 0 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 का 7 और 1 8। यानी इन चारों भी आदाद का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल है 840। यानी 840 को ये चारों भी आदाद पूरा तकसीम करते हैं, बाकी बचता है 0। अब बाकी हमें बचना चाहिए 3, तो 840 में 3 जमा कर देंगे। इसलिए 840 जमा 3 बराबर होगा 843। इसलिए वो अदद, ऐसा छोटे से छोटा अदद कौन सा है कि हर बार 3 बाकी बचे, इसलिए वो अदद 843 है। 843 को अगर इन आदाद से तकसीम करोगे तो हर बार बाकी 3 बचेगा, क्योंकि 840 पूरे तकसीम हो जाएंगे लेकिन 3 बाकी बचेगा। दूसरी मिसाल यहां पर है 16, 20 और 80। इनका मीम जाल अलीफ मालूम कीजिए। हल में हम इस तरह से लिखेंगे 16, 20 और 80। 2 से तकसीम करेंगे पहले। 2 8 16, 2 दाहे 20 और 2 चौक 8, 2 0 0। अभी और 2 से होते हैं तीनों भी। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 0 0। अब 2 से और 2 से करेंगे, चूंकि यहां पे 4 भी 2 से तकसीम होता है और 20 भी 2 से तकसीम होता है। दिए हुए आदाद में से कम 2 आदाद भी अगर तकसीम होते हैं किसी अदद से तो उसे करना चाहिए। तो यहां 2 से हम तकसीम करेंगे। 2 दूनी 4, 5 पूरा तकसीम नहीं होता, 5 पूरा नीचे उतर जाएगा। जो तकसीम होता है वो उसे करेंगे। 2 1 2, 2 0 0। उसके बाद और 2 से तकसीम करेंगे। 2 1 2, 5 नहीं होगा, 2 पंजे 10। अब 2 से तीनों को तकसीम नहीं कर सकते हम। यहां तो 1 आ गया, इसका काम पूरा हो गया। अब यहां बचे 5 है, यहां भी बचे 5 है और 5 खुद मुफरद अदद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 5 से तकसीम करेंगे। यहां 1 उतरेगा नीचे, 5 1 5, 5 1 5, तीनों जगह 1 बचा है। इसलिए यहां पर मीम जाल अलीफ, इसलिए मीम जाल अलीफ बराबर आया है, कितना है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 मरतबा 2 को ज़रब देंगे और आखिर में यहां पर है 5 ज़रब 5। सबकी ज़रब करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो 16, 20 और 80 का मीम जाल अलीफ है 80। इसलिए 16, 20 और 80 का मीम जाल अलीफ कितना है 80 है। अब एक बात गौर कीजिए आप,
दिए गए आदाद है 16, 20 और 80, और मीम जाल अलिफ भी क्या आया है उनका 80। दिए हुए आदाद में भी 80 है और उनका मीम जाल अलिफ भी 80 है, यानी तीनों आदाद से तकसीम होने वाला छोटे से छोटा आदाद 80 है। 16 से भी तकसीम होता है, 16 पंजे 80, 20 से भी तकसीम होता है, 20 चौक 80, और 80 से भी तकसीम होता है, 80 एक 80। तो यहां पर एक बात गौर करने की है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिए हुए आदाद में जो सबसे बड़ा आदाद होता है वही दिए हुए आदाद का मीम जाल अलिफ होता है, लेकिन वो कब होता है? देखिए यहां गौर कीजिए, 80 को इन तीनों आदाद में सबसे बड़ा कौन है? 80, और 80 को ये दोनों भी तकसीम करते हैं, 20 चौक 80, 16 पंजे 80। यानी अगर ऐसा हो कि दिए हुए आदाद में जो सबसे बड़ा आदद है, सबसे बड़ा आदद, अगर जो भी सबसे बड़ा आदद है और उसको छोड़कर जो बचे हुए दूसरे आदाद हैं, वो आदाद अगर बड़े आदद के आद हैं, यानी तकसीम करने वाले अगर हैं, तो ऐसी सूरत में वो सबसे बड़ा अदद उन तीनों भी आदाद का मीम जाल अलिफ होता है। तो याद रखें, अगर दिए हुए आदाद में से सबसे बड़े अदद के आद बकिया आदाद हों, सबसे बड़े अदद के आद बकिया आदाद है, यानी 20 और 16 ये 80 के आद है, यानी 80 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। तो ऐसा अगर हो तो उन तमाम आदाद का मीम जाल अलिफ या मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी अक्ल उनमें का सबसे बड़ा अदद होता है। सब मिलकर पढ़िए, अगर दिए हुए आदाद में से सबसे बड़े अदद के आद बकिया आदाद हों तो उन तमाम आदाद का मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी अक्ल उनमें का सबसे बड़ा अदद होता है।